चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आज देखो हम सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन्स। ठीक है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है ना, ये हम तीन चीजों के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा समहाउ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, इन चारों चीजों के लिए ना ऑप्शन चेन का यूज किया जाता है। अब जब ऑप्शन चेन आप देखते हो ना, तो ऑप्शन चेन में ना आपको एक सर्टेन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको बताया जाता है कि कॉल साइड में इतनी पोजीशन बन रही है, पुट साइड में इतनी पोजीशन बन रही है, यानी कॉल के और पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी जानकारी आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देती है। अब ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर ना हमें यह एनालाइज करना होता है कि मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है और मार्केट किस लेवल से घूम सकता है या कहां तक जा सकता है। ये सारी चीजें हम ऑप्शन चेन एनालिसिस में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑप्शंस के माध्यम से आपको ध्यान रखनी है वो ये, तो ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये अच्छे से समझिएगा कि जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंडरस्टूड सी बात है कि दो लोगों के बीच में एग्जीक्यूट होता है, जिसमें एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर बायर बाय ना करे तो सेलर सेल कैसे करेगा? और अगर सेलर ही सेल नहीं करेगा तो बायर बाय कैसे करेगा? यानी बायर और सेलर अगर दोनों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री होंगे तभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो दो लोगों के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ना ऑप्शन चेन एनालिसिस जब करेंगे ना, तो वो बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे, वो सेलर के पर्सपेक्टिव से करेंगे। पता है ऐसा क्यों? ऑप्शन में जब बायर और सेलर काम करते हैं तो जीतने की संभावना किसकी ज्यादा होती है? सेलर की। तो सेलर 90% जो है ना विनिंग रेशो के साथ काम करता है, राइट? ये विनिंग रेशो है इसका। और जो ऑप्शन बायर है इसका लूजिंग रेशो क्या है? लॉस का रेशो है 90%। तो ज्यादा स्मार्ट कौन हुआ? ऑफ कोर्स ऑप्शन सेलर। तो इसीलिए जब ऑप्शन चेन को आप एनालाइज करोगे तो किसके पर्सपेक्टिव से करोगे? सेलर के पर्सपेक्टिव से करोगे। सेलर को राइटर भी कहा जाता है, ऑप्शन राइटर। ठीक है, तो सेलर को हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं। अब यहां पर एक बात मुझे बताइए, यहां पर हम मान लेते हैं कि निफ्टी का एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं निफ्टी अभी 21,700 पर चल रही है, तो ये निफ्टी का स्पॉट है, राइट? ये निफ्टी का स्पॉट है। अब ये निफ्टी का स्पॉट है अगर, तो यहां पर दो संभावनाएं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे जाएगी। तो अगर मान लेते हैं यहां पर अगर हम कॉल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 21,800 का अगर कोई भी बायर इस कॉल के स्ट्राइक को बाय कर रहा है तो उसका व्यू क्या है? बुलिश, राइट? और अगर सेलर इसको सेल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को तो उसका व्यू क्या है? बेयरिश। अब यहां पर ना एक चीज समझिएगा, जब मैं बात करता हूं ना पर्टिकुलर स्ट्राइक की, तो यहां पर माइंडसेट ना दोनों का क्लियर है, बायर का भी सेलर का भी। बायर को ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट ना अभी आने ही वाला है, और सेलर को लग रहा है कि भाई इसके ऊपर तो मार्केट जाने नहीं वाला है, राइट? तो ये जो ऑप्शन सेलर है इसलिए इस स्ट्राइक को सेल कर रहा है क्योंकि उसे मार्केट में लगता है कि ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अब यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई एक कॉल है जिसका स्ट्राइक है 21,800 का। अब ये 21,800 पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर एक बायर भी है, एक सेलर भी है। तो बायर क्या चाहता है? बायर चाहता है कि वो कॉल ऑप्शन को बाय करे, और उसने बाय कर लिया 21,800। अब उसका पर्सपेक्टिव क्या है? वो क्या देखता है मार्केट में कि मार्केट तो बुलिश है, तो इसलिए वो बाय कर रहा है। अब सेम टाइम यहां पर वो बाय किससे करेगा? सेलर से करेगा, ऑफ कोर्स। तो अब यहां पर सेलर का पर्सपेक्टिव क्या है? इसे कौन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा? वो जिसे ऐसा लगता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, राइट? अब यहां पर ना एक बात बताऊं आपको मैं, यहां पे बहुत सिंपल सी बात यह है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया ना, सेलर तभी से कमाने लग गया। सेलर का प्रॉफिट उसी वक्त से शुरू हो जाता है, अगर मार्केट स्टेबल हो जाए तभी से सेलर कमाने लगता है। इसीलिए सेलर को स्मार्ट मनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब सेलर सेल करता है तो वो अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है, पर अनलिमिटेड रिस्क हमेशा वही इंसान लेता है जिसको पता है मार्केट का डायरेक्शन कहां होगा, मार्केट की एक्सपर्टीज उसके पास है,
इसीलिए उसको स्मार्ट मनी बोला जाता है। और ऑप्शन चेन को हम सेलर के पर्सपेक्टिव में ही इसीलिए देखते हैं कि स्मार्ट मनी जो करती है वो नॉर्मली सेलिंग होती है, और इसीलिए हमें ऑप्शन सेलिंग से रेजिस्टेंस का पता चलता है। तो यहां पर मैंने जैसे बताया कि जो ऑप्शन सेलर है वो जिस मूवमेंट सेल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, उसी मूवमेंट वो कमाना शुरू कर देगा। तो इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है? अगर मान लेते हैं मार्केट यहां पर 10 मिनट भी टिक गई तो ऑप्शन के प्रीमियम नीचे आ जाएंगे। वो ऑप्शन के प्रीमियम जब नीचे आएंगे तो किसकी जेब में जाएंगे? सेलर की जेब में, क्योंकि टाइम डीके करेगा। तो इसीलिए सेलर जो है तब भी पैसा कमाता है जब मार्केट स्टेबल रहता है। और अगर मार्केट ऊपर भी चला गया ना तो ऑप्शन सेलर को पता है कहां तक नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन सेलर को देखो मार्केट कहां खड़ी है और उसने स्ट्राइक कौन सी सेल की है? तो ऑप्शन सेलर के पास ना ये 100 पॉइंट का एज तो अभी उसे मिल चुका है। हेलो, मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।